नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार अपने वादे के अनुरूप बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्रवाई कर रही है। हमारी सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बस्तर को विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बस्तर के नौजवानों की प्रतिभा को निखारने के लिए और विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन भी हमारी सरकार कर रही है। हम बस्तर के हित में हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं ताकि बस्तर खुशहाल हो, समृद्ध हो और विकसित हो। देखिए, राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगातार सर्चिंग की कार्यवाही हो रही है और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाकर बस्तर को विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान अपने मोर्चे में डटे हुए हैं, वहीं बस्तर के नौजवानों की प्रतिभा को निखारने के लिए, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन भी हमारी सरकार कर रही है। तो हम बस्तर के हित में हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं ताकि बस्तर खुशहाल हो, समृद्ध हो। मुंगेली जिले में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में लोरमी के खुड़िया पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने खुड़िया में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। डिप्टी सीएम अरुण ने कहा कि आज प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुंगेली जिले के खुड़िया में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनजाति वर्ग के लोगों को मिले, इसीलिए विभिन्न स्टॉल यहां पर लगे हैं। हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि चेक का वितरण जनजाति समाज के लोगों को हुआ। युवा आदिवासी जनजाति के लोगों का सम्मान हमने किया। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र आदिवासी जनजाति के लोगों को दिया गया। आज प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुंगेली जिले के खुड़िया में जिला स्तरीय आयोजन हुआ और सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसलिए अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि चेक ये वितरण हुआ। प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र का वितरण हुआ। आदिवासी समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी हमने किया और निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, त्याग तपस्या किया, आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो ये आम युवा उनसे प्रेरणा लेकर काम करे, भारत माता का मान सम्मान और गौरव बढ़ाए, विकसित भारत का नेतृत्व हमारे युवा करें। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है और हम सब भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर काम करें और देश का मान सम्मान, आदिवासी समाज की संस्कृति का संरक्षण करने का संकल्प लेने का आज का दिन है। और अब खबर मध्य प्रदेश के नीमच से, जहां पर सुबह करीब 6:30 बजे अचानक प्रशासन के बुलडोजर गरज उठे। नगर पालिका की करीब 12 बीघा जमीन पर लोगों ने 6 पक्के मकान और दुकान बना लिए थे। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 90 करोड़ है। दरअसल नीमच सिटी मार्ग 1 स्टॉप सेंटर के समीप बगीचा नंबर 12 पर 2 अलग अलग वर्गों के लोगों के द्वारा नगर पालिका की बेशकीमती शासकीय जमीन पर कब्जे पर पक्के निर्माण कर लिए थे। कई बार नोटिस के बाद भी अतिक्रमण करने वाले
लोगों के हौसले बुलंद थे। कार्रवाई के दौरान सीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वाले परिवारों ने विरोध की कोशिश की, लेकिन बुलडोजर के सामने उनकी एक न चली। किस प्रकार की कार्रवाई है, क्या कुछ मौके पर? नगर पालिका की भूमि है, बगीचा नंबर 12 कहा जाता है और लगभग 12 बीघा क्षेत्र है जिसमें 5-6 मकान बने हुए थे और बाकी क्षेत्र में खेती की जा रही थी। तो जो यहाँ शहर का एक स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसके लिए अतिक्रमण हटाया गया। मैम, कितनी लागत की लगभग भूमि होगी और किस प्रकार से कितना अमला मौजूद है मौके पर? ये लगभग 80-90 करोड़ की भूमि बनती है, शहर के मध्य में स्थित है इसलिए, और काफ़ी अमला था। पुलिस के लगभग 100 लोग पुलिस के थे, इतने ही नगर पालिका के थे। राजस्व विभाग का भी पूरा अमला हमारे क्षेत्र का यहाँ है, 50-60 लोग ये भी हैं। और बड़े अमले के साथ में स्टेडियम निर्माण के लिए कार्रवाई नगर पालिका के द्वारा की गई। ये जमीन से क्या क्या हटाया गया, किस प्रकार की कार्रवाई, फिर कितना लोगों ने कब्जा करा, कितने लोग हटाया? इसमें लगभग 6 मकान हैं और बड़े क्षेत्र में 9-10 बीघा में जब खेती हो रही थी उसको हटाया गया है। कितनी बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, कितने समय चली लगभग? सुबह लगभग 6:30 के आसपास कार्रवाई शुरू हुई है और अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले भक्त सोना चांदी नकदी दान करते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी भक्त ने बाबा महाकाल को भस्म आरती में अमेरिकन डॉलर से बनाई माला भेंट की, जिसे देख मंदिर प्रशासन भी हैरान रह गया। हालांकि यह पता नहीं चला कि माला में कितने डॉलर लगे हैं। ये माला पूरी सी गिनती तो हमको अंदाज नहीं है। एक भक्त ने गुप्त दान दिया है बाबा को चढ़ाने के लिए, तो दान करके मंदिर समिति को जमा कर दिया है। और एक भक्त ने 51,000 रुपए गुप्त दान करे पेटी में, उसके फोटो खींचनी है। ये 51,000 डॉलर है? नहीं, 51,000 अलग दान करे मैडम ने, और उन्हें डॉलर की माला दान करी। भक्त ने गुप्त दान है, उन्हें बताया नहीं अपना नाम। गुप्त दान डॉलर? जी, गुप्त दान करा उन्होंने डॉलर का। महर में लगातार सामने आ रही खाद की किल्लत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। खाद की काला बाजारी की शिकायत पर महर में अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एक किसान ने बताया कि एक दुकानदार 1,500 रुपए प्रति बोरे के दर से 3 बोरे का रुपया ले, लेकिन खाद देने में आनाकानी कर रहा था। तभी इसकी सूचना महर में जांच कर रहे फर्टिलाइजर अधिकारियों को दी गई और जिसके बाद अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज विकासखंड मैहर में कृषि आदान विक्रेताओं की संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण करने पर पुराने रेस्ट हाउस के बगल में हमको लावारिस रूप में कृषि आदान भंडारित रोड पे पाया गया। इस संबंध में जिन दुकानों के सामने पाया गया उनसे दूरभाष पे चर्चा की गई, तो उनका कहना ये था कि हम यहाँ पर है ही नहीं है, और चूँकि इस कृषि आदान का कोई भी मालिक सामने नहीं आया, अतः हम, और ये माल जो है ना रोड पे रखा हुआ था, अतः इसको हम लावारिस मान करके जब्ती बना रहे हैं। और जब्ती बना करके और इसको जो है ना हम अपने शासकीय कृषि प्रक्षेत्र गहवारा में भंडारित करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कौन दावेदारी करता है कि ये किसका माल है, कहाँ का है। सर, मामला एक और यहाँ पास आया है कि एक ग्राहक आके अभी बोला कि हम उसको 1,500 रुपए में खाद दी गई। 1,500 रुपए में खाद दी गई उसको। हाँ। तो रहा कि हम पैसा पहले जमा कर गए। हाँ। और अभी तक हमको खाद नहीं मिली। ये कहाँ का मामला, कहाँ पे? यही का मामला है। इसी तो ये फिर ये जो है ना, ये इस पर क्या कार्रवाई? इस पे जो है ना अधिक रेट पर उर्वरक विक्रय करने का आरोप लग करके इसके विरुद्ध जो है ना प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाएगा। तो क्या कोई अभी इस पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ? कार्रवाई नहीं, अब इसकी जो है ना, चूंकि उर्वरक विक्रय करने के लिए शासन ने एक सिस्टम बनाया हुआ कि कोई भी किसान उर्वरक लेने आता है तो पॉस मशीन से ही उर्वरक का विक्रय करना। पॉस मशीन से जब उर्वरक विक्रय होता है तो ऑटोमेटिक उससे एक रसीद जनरेट होती। जब रसीद जनरेट होती तो उसमें रेट लिखा रहता। उससे कोई व्यक्ति यदि ज्यादा रेट लेता है, किसी से कोई व्यक्ति उससे ज्यादा रेट लेता है, तो वह जो है ना अधिक रेट में बेचने का आरोपी। देखो, एक्चुअली मैं बताऊं क्या है कि इस साल डीएपी की कमी है,
तो ये बात किसानों को समझना होगी। हम लोग भी अपने माध्यम से किसानों को बता रहे हैं, डीएपी की कमी है। डीएपी की कमी को दूर करने के लिए जो उसके वैकल्पिक फर्टिलाइजर हैं, जैसे एनपीके है, 20-20-0-13 है, 12-32-16 है, इनका किसानों को उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। परिवर्तन आएगा। जैसे खरीफ सीजन में 65% हमारा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र की वितरण हुई, जो कि हमारा डीएपी बिकता था। तो प्रोसेस जैसे किसानों को सुचारू रूप से सुगमता से फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो, इसके लिए शासन ने निजी और सहकारिता दोनों ही स्तर पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो डबल लॉक के गोडाउन हैं, वहाँ से किसान नगद पर खाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने पर्याप्त ये व्यवस्था की है कि मंडी में किसान वहाँ पर टोकन लेते हैं और गोडाउन से फर्टिलाइज़र उठा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको। साथ ही जो प्राइवेट दुकानदार हैं, तो प्राइवेट दुकानदारों को बिल्कुल एश्योर किया है कि आप अपने दुकान पर बोर्ड लगाएं, जो निर्धारित दर है उसी पर किसानों को बेचें। लेकिन यदि अगर नहीं करते हैं तो फिर हम प्रॉपर कार्रवाई भी करते हैं। साथ ही किसानों को मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से भी फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि डीएपी की उपलब्धता की कमी है, लेकिन डीएपी की उपलब्धता के साथ दूसरे खाद हमारे पास उपलब्ध हैं, किसान उसको पर्याप्त ले सकते हैं। सर कितना माल यहाँ पे बरामद हुआ है? यहाँ भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 600-700 बोरी यहाँ पर अलग अलग तरीके का, जैसे डीएपी भी है, यूरिया है, एनपीके है, पोटास है ना, नवरत्ना का कुछ अन्नदाता का रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से लगभग 600-700 बोरी है। क्या समस्या हुई आपको? सर मैं खाद लेना था मेरे को डीएपी 1846 3 बोरी, तो 12 बजे पैसा जमा किया। कितना? 4500। अच्छा। और 12 बजे के बाद फिर मेरे को कहेंगे मेरे को गाड़ी लेके आओ, गाड़ी अपनी लेके आओ, हम देते हैं। गाड़ी लेके आया, गाड़ी का भाड़ा भी मेरा लग गया और फिर लौटा दी, कहीं अभी आई नहीं, 1 घंटे बाद देंगे, फिर 2 घंटे बाद देंगे। जब मैं आया और अभी तक मिली नहीं खाद मेरे को। कितना रुपए लगाए थे आपको? 1500 रुपये बोरी। कौन सी? 1846 की। 1846? जी। कितना? 4500 3 बोरी की। 3 बोरी का 4500 आप दिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सोमनाथ कुशवाहा। कहाँ से हैं? ग्रामीण माँ। किनके यहाँ से लिए बोरी खाद की? इनके यहाँ से पवन। क्या नाम है इनका? पवन। अच्छा। क्या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मैं तो सोसाइटी में लेता, सर पे समस्या के कारण यहाँ आ गया। मेरी बहू की तबीयत बहुत देर खराब है, नागपुर में भर्ती है, इससे मैं तो कार्ड नहीं शिकायत की है? नहीं, मैं सर यही था, करके था, तो यही सर मिल गए तो मैं बोला हूँ सर से। जी। देश के प्रधानमंत्री जहां स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा का जिला अस्पताल इन दिनों गंदगी से शराबोर नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा का जिला अस्पताल में कहने को साफ सफाई के लिए लाखों का बजट आता है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर अस्पताल में कुछ भी नहीं। यहां तक कि बदबू से पूरा कैंपस है और मरीज के परिजन नाक पर कपड़ा रखने को मजबूर है। जिला अस्पताल के कैंपस के अंदर चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ठेका कंपनी के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहुत ज्यादा गंदगी है। गंदगी बहुत ज्यादा, लेटरिन बाथरूम की साफ सुथरी पूरी गंदगी है। कहाँ से हैं आप? हम तो डुंगरिया की तरफ। अच्छा, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? इतनी गंदगी अपन रुक नहीं सकते थे। मुंह पे कपड़ा रख कर बैठे हैं? हाँ, गंदगी ज़्यादा है। गंदगी ज़्यादा है। हाँ। क्या नाम है आपका? माधव मुरारी साहब। टॉयलेट में पानी नहीं है, सुबह शाम गंदगी बहुत रहती है। महिलाएं भी, यहाँ के मरीज जो आ रहे हैं वो लोग भी सावधानी नहीं बरतते, गंदगी रहती है। पानी नहीं है तो गंदगी तो रहेगी, मरीज ही क्या करेंगे। तो कब से है ये? पहले से है सर, अभी तो कुछ ज़्यादा ही गंदगी रहती है। अभी भी आप जाके देखिए, गंदा ही मिलेगा, साफ सफाई। तो क्या टॉयलेट साफ नहीं हो रही क्या? पानी नहीं है तो सफाई कहाँ से होगी सर? क्या नाम है आपका? खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भीषण सड़क हादसा हुआ। मंदसौर के गुराड़िया बाईपास मार्ग पर पत्थरों से भरा ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे दबने से एक की मौत, 2 गंभीर घायल है। सूचना मिलने पर वायदीनगर थाना और नई आबादी थाना की टीम मौके पर पहुंची और नीचे दबे लोगों को रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
आईएमडी वैज्ञानिक शिल्पा आप्टे ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे न्यूनतम तापमान मंडला में दर्ज किया गया है, जो कि 10.5 डिग्री है। उसके बाद बैतूल में 12.5, उमरिया में 12.4 और भोपाल में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में तापमान 14 से 15 डिग्री के मध्य रहेगा। आने वाले दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। अभी तो फिलहाल कुछ सिस्टम नहीं है, तो पूरे मध्य प्रदेश में ड्राई ही वेदर रहेगा। अभी तक जो न्यूनतम तापमान के आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे न्यूनतम तापमान मंडला में 10.5 डिग्री नोट किया गया है। उसके बाद बैतूल में 12.5, उमरिया में 12.4 और भोपाल में 12.6 दर्ज किया गया है। और अभी ये आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान है वो 14 से 15 डिग्री में ही रहेगा। 1-2 डिग्री से ईस्ट एमपी के कुछ जिलों में जैसे कि उमरिया, मंडला, जबलपुर, वहाँ 1-2 डिग्री से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है आने वाले दिनों में। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गांजे की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को 37 किलो गांजे के साथ सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरगुजा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से पथलगांव के रास्ते होते हुए अंबिकापुर की तरफ एक कार में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर सरगुजा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिया था। घेराबंदी कर कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर भारी मात्रा में गांजा मिला। सरगुजा पुलिस ने 37 किलो गांजे के साथ खरीदार समेत 2 सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। हाँ, ये सूचना मिली थी कि आज जो है इधर पत्थलगांव की तरफ से एक कार में 2 लोग अवैध गांजा भारी मात्रा में लेके आ रहे हैं। उस सूचना का तस्दीक करते हुए मुखबिरों से संपर्क करते हुए पीछा किया गया, तो ये वहाँ से तो निकल गए थे, लेकिन उनके घेराबंदी किए थे तो ये सिलसिला गांव के पास अंदर की ओर एक रोड में जो है गांजा को खरीदने के लिए इन लोग का प्रक्रिया चल रहा था। उसी दौरान रघुनाथपुर पुलिस और अंबिकापुर की साइबर टीम घेराबंदी करके उन आरोपियों को वहाँ से पकड़ा। उनके पास से 2 गाड़ियाँ बरामद हुई और उनकी गाड़ियों की तलाशी पर से 37 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। सब 1-1 किलो के पैकेट में बनाए हुए थे, वो कुल 37 किलोग्राम था। और इन लोग खरीदी के लिए जो रकम वहाँ मिला है वो 87,000 रुपया खरीदी रकम मिला हुआ है। और ये आरोपियों द्वारा इस अवैध कार्य में अपने सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए मोबाइल का उपयोग किया गया है, तो इनसे 9 नग मोबाइल भी बरामद किया गया है। और जब्त गांजा का कीमत 7,40,000 रुपये करीब उसका कीमत है। और इस मामले में जब्त मोबाइल, कार और गांजा सारा चीज़ मिला करके करीब 30 लाख रुपए का संपत्ति बरामद किया गया है। आरोपी कहाँ के थे और खरीदार कहाँ थे? हाँ, ये आरोपी लोग पत्थलगांव क्षेत्र के थे। ये सद्दाम और नरेश यादव करके ये वहाँ के थे, पत्थलगांव क्षेत्र के। और 2 लोग आरोपी लोग थे जो संजय पटेल और प्रेम प्रकाश पटेल करके, ये बलरामपुर और सूरजपुर की ओर से कार में खरीदने आए थे। इस मामले में है क्या आरोपी? हाँ, ये सद्दाम जो है अपना लुंड्रा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले चलान हुआ था गांजा के प्रकरण में ही। और एक और आरोपी है वो गांधीनगर क्षेत्र में चलान किया गया था। छत्तीसगढ़ के उत्तर अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों और जवानों के बीच हो रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान 5 नक्सलियों के शव को बरामद किया, साथ ही बड़ी मात्रा में नक्सलियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी घायल हुए, जिनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर सर्च अभियान अभी भी जारी है।